पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था यू आर ओल्ड फादर विलियम, जो पोएम है लेविस कैरल ने लिखी है, वो मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिए हुए हैं, आप बुक देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग मैन से टू फादर विलियम। जो यंग मैन था, जो लड़का था, छोटा लड़का, वो अपने फादर से क्या कह रहा है, फादर विलियम से क्या कहता है। तो आंसर लिखेंगे हम, द यंग मैन सेड टू फादर विलियम दैट यू आर ओल्ड एंड येट यू स्टैंड ऑन योर हेड। वो कहता है फादर विलियम से कि तुम बूढ़े हो चुके हो, फिर भी तुम अपने सर पे कैसे खड़े रहते हो, सर के बल कैसे खड़े रहते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द फादर्स रिप्लाई। फादर विलियम ने उसको, यंग लड़के को, अपने बेटे को वापस रिप्लाई क्या दिया। फादर विलियम replied that in his youth he feared that it might injure his brain, but now he is sure that he does not have brain. तो फादर विलियम अपने बेटे से कहता है कि जब वो जवान था, यंग था, तो उसको डर लगता था कि ये जो मैं सर के बल खड़े होता हूँ इससे मुझे इंजरी ना हो जाए, लेकिन अब मैं इसे बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे इंजरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फनी थिंग फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज। क्या फनी थिंग, क्या हंसने वाली चीज़, क्या हरकत करता था फादर विलियम अपने बुढ़ापे में। द फनी थिंग दैट फादर विलियम डिड वाज डूइंग ए समरसॉल्ट इन एट द डोर। क्या फनी थिंग करता था फादर विलियम, समरसॉल्ट यानी कि सर के बल खड़े होना दरवाजे के पास। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ। जो फादर विलियम था, ये छोटा लड़का ही उससे पूछता है कि आप अपने बुढ़ापे में भी आप अपनी जवानी में अपने जो आपकी लिम्स है, जो आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ हैं, आप इनको फ्लेक्सिबल कैसे रखते थे। फादर विलियम जवाब देता है, फादर विलियम यूज टू कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट इन द बॉक्स। फादर विलियम अपने आप को चुस्त दुरुस्त कैसे रखता था, उसके पास एक ऑइंटमेंट, एक दवाई, एक क्रीम थी जो बॉक्स में पड़ी थी, वो लगाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम। जो यंग मैन था वो फादर विलियम को क्या एडवाइस देता है। द यंग मैन एडवाइज्ड फादर विलियम टू नॉट टू अटेम्प्ट सच थिंग्स इन हिज ओल्ड एज। तो यंग मैन क्या बोलता है फादर विलियम को कि आपको इस उम्र में, इस बुढ़ापे में ऐसी चीज़ें, ऐसी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, जैसे कि समरसॉल्ट, सर के बल खड़ा होना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपको चोट पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएम इज़ फुल ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक एंड येट यू इंसिस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड। राइट डाउन द अदर ह्यूमरस एक्सप्रेशंस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में क्या है, कुछ फ़नी चीज़ है, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ लाइनें ऐसी दी हैं जैसे कि एंड येट यू इंसेसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड। तुम इस उम्र में भी अपने सर के बल खड़े हो जाते हो। तो ऐसी और भी कुछ लाइनें हैं जो हमें इस पोएम में देखकर लिखनी है। और लाइन क्या लिख सकते हैं हम, येट यू टर्न ए बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर, और येट यू फिनिश द गूज विद द बोन्स एंड द बीक, और येट यू बैलेंस्ड एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज। तो ये 3 ह्यूमरस चीज़ें हैं, जैसे कि वो दरवाजे के पास समरसॉल्ट कर रहा है, वो पूरा एक बतख खा लेता है इस एज में उसकी हड्डियों के साथ, वो अपने नोज़ पर, अपने नाक पर एक ईल बैलेंस करता है। ईल जो कि एक मछली की टाइप है, लेकिन सांप जैसी दिखती है, फिर भी उसको अपनी नाक पर बैलेंस करता है। आर सम ऑफ द अदर ह्यूमरस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये 3-4 लाइनें जो हैं, ये भी ह्यूमरस लाइन है जो हमें कहाँ से लिए, पोएम से। तो ये आपके थे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।